हेलो बच्चों, आप लोग का एक बार फिर अपने प्यारे चैनल पाठशाला साइंस कोचिंग में स्वागत है। चलिए, अच्छा, पिछले वीडियो में हम इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं फिर एक बार कहता हूँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आज हम लोग पिछली वीडियो में क्या क्या देखे? पिछली वीडियो में हमने देखा कि त्वरण कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, आज पिछली वीडियो में था कि आपके पास कि अगर कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर यानी कोई चालक है, ये कोई चालक तार था, ये चालक तार, और इस चालक तार को हमने क्या किया था, एक बैटरी से जब जोड़ा था, जब बैटरी से इसको जोड़ा था तो इसके अंदर क्या पैदा हुआ था, विद्युतीय क्षेत्र। ये सारी चीजें देखने के लिए पीछे वाला वीडियो आप लेक्चर देख सकते हो। ये ई क्या था मेरे पास, विद्युतीय क्षेत्र। अब ये विद्युतीय क्षेत्र जो मेरे पास पैदा हुई थी, इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण क्या था, विद्युतीय क्षेत्र। अच्छा, विद्युतीय क्षेत्र कब पैदा होती है? क्या मैंने पिछले वीडियो में क्या सिखाया था कि जब भी चालक तार को हम अगर जोड़ते हैं बैटरी से, तो जो बैटरी का विभवांतर होता है वही चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर होता है। अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है, इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, 10 वोल्ट। और उसके कारण कौन चीज पैदा होगा, विद्युतीय क्षेत्र। इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कौन चीज था मेरे पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो था वो कुछ ऐसे चल रहा था जिसपे एक बल लग रही थी, और लग रही थी कितने की बल, E इंटू ई। और इसके पास एक त्वरण भी था, और त्वरण कितना था, E बटा m। क्लियर है? तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन का ये कौन चीज था हमारे लिए, त्वरण। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण था वो कितने के बराबर था, ये कौन चीज है हमारे पास, त्वरण। तो ये था मेरे पास स्मॉल ई का मॉड इंटू कैपिटल ई, एन बटा एम। एम क्या था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ई क्या है, विद्युतीय क्षेत्र, चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र। और ये अब देख इस बात को कि मैं अगर इस बात से आगे चलूं, हम अगर इस बात को समझे, और पीछे वाले वीडियो का आप देख के समझ सकते हो कि मैंने क्या लिखा था कि जब विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, जब विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चला गया ऐसे 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 वैसे, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था कि जब हमारे पास कैसा हो विद्युत, आप देखो लो लेक्चर नंबर आप खोल के देख सकते हो, आप किस लेक्चर पे आपके लिए कंडक्टर होगा, उसका हेडिंग होगा, आप देख सकते हो। तो आपके लिए इसमें देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते 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 ये वापस अपनी जगह पे आ सकता था। ये कब, जब विद्युतीय क्षेत्र क्या है, शून्य है। ये हमारे पास कौन चीज था, विद्युतीय क्षेत्र। तो जब विद्युतीय क्षेत्र हमारे पास शून्य होता है तो हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जहां से जहां चला, तो यहाँ पर विस्थापन इसकी क्या हो जाएगी, शून्य। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि अगर जहां से चलते हैं फिर वही वापस आ जाए तो विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो बता, इस इलेक्ट्रॉन का विस्थापन क्या है, शून्य है। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन शून्य हो गया तो आपके लिए इसका औसत वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। औसत वेग बराबर 0, विस्थापन शून्य, इसलिए औसत वेग भी शून्य। लेकिन अब बता कि मेरे पास तो अगर विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र इज नॉट इक्वल टू 0। इस साइड क्या है, विद्युतीय क्षेत्र क्या है, शून्य के बराबर है। तो जब विद्युतीय क्षेत्र शून्य के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन घूम फिर कर फिर वापस अपनी जगह पे आ सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आ सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम फिर कर, तो उसके विस्थापन शून्य हो जाएंगे और उसका औसत वेग भी शून्य हो जाएगा। लेकिन जब हम विद्युतीय क्षेत्र E बराबर लिखते हैं, E इज नॉट इक्वल टू 0, जब हम लिखते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र E इज नॉट इक्वल टू 0, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो उस समय क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन तो चला कुछ देखते ध्यान से समझो।
मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, क्या अब ये अपनी वो जगह पर वापस आ पाएगा? नहीं। ध्यान से देख, ये स्टार्ट था इसका और ये यहां से प्रारंभ किया और ये इसका अंतिम है। अब ध्यान से देख, जब तुम्हारे पास विद्युतीय क्षेत्र शून्य था, एकदम गौर से समझना, ये सब चीजें तुम्हें कोई सिखाएगा नहीं, अगर सिखा देगा तो हमसे बात करना कभी। ये जो मैं कर रहा हूं ना, तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, तो आप प्लीज इस सब चीज का वैल्यू करें, इसको देखें, सब्सक्राइब करें, बार लोगों को बोले। वैसे तो यहाँ जानते हो, मैं तो देख रहा हूँ लोग जनरली फिजिक्स को क्या डिफिनेशन रट लेते हैं, दो चार बातें एक दोस्त पे फॉर्मूला पे सवाल बना लिए, सोचा कि अरे वाह मैं फिजिक्स सीख गया, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। अब देख इसको कि मेरे पास विद्युतीय शब्द शून्य है, तो घूम फिर कर फिर ये वापस अपनी जगह पे जा सकता है। तो जब ये घूम फिर कर अपनी जगह पर वापस जा सकता है तो उसका विस्थापन शून्य होगा। लेकिन जब विद्युतीय क्षेत्र शून्य नहीं है, यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र उपस्थित है, विद्युतीय क्षेत्र उपस्थित है, तो जब याद रख कि जब विद्युतीय क्षेत्र उपस्थित रहता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर वापस नहीं जा पाता है। और अपनी जगह पर वापस नहीं जाता है क्योंकि ये क्या करता है, इस पे जो बल लगता है विद्युतीय बल, ध्यान से समझ कि जब आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट तो हुई, चलिए घूम फिर कर चल घूम फिर रहा है, लेकिन वो वापस अपनी जगह पे नहीं जा पाता। वो नहीं जा पाता है इसलिए कि विद्युतीय क्षेत्र क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी दिशा में, अपने दिशा के विपरीत, अपने विपरीत दिशा में उसको खींच के आगे बढ़ा देता है, जिसके कारण वो अपनी जगह पर वापस इलेक्ट्रॉन पहुंचता नहीं है। फिर से समझो कि विद्युतीय क्षेत्र जब शून्य होता है तो इलेक्ट्रॉन घूम फिरकर वापस अपनी जगह पे आ सकता है, लेकिन जब विद्युतीय क्षेत्र उपस्थित रहता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर वापस घूम फिर के नहीं आ सकता, वह विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है। किसके कारण? विद्युतीय बल के कारण। इस विद्युतीय बल के कारण कि जो आप पिछले वीडियो में जो आपने पढ़ा था, ये कौन चीज है आपके पास, एफ ई, ये जो था आपके पास कौन सा बल था, विद्युतीय बल। अब इस विद्युतीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर वापस नहीं पहुंच सकता, अतः इसका विस्थापन शून्य नहीं होगा। तो जब इसका विस्थापन शून्य नहीं होगा तो इसके पास औसत वेग तो होगी ना। तो इसी औसत वेग का नाम है क्या चीज, इस औसत वेग का नाम दिया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस औसत वेग का क्या नाम दिया गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर बात को समझ, इस औसत वेग का क्या नाम दिया गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देख, क्या मैं इसको अब कंसेप्ट में क्या लिख सकता हूं कि जब चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र उपस्थित रहते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ एक जिगजैग होता है, जिसके कारण वह पुनः अपने जगह पर वापस आ सकता है और उसके विस्थापन शून्य हो जाते हैं, जिसके कारण उसके विस्थापन शून्य हो जाते हैं और उसका औसत वेग शून्य हो जाता है। लेकिन जब हम चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं, यानी चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का विस्थापन शून्य नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में विस्थापित, विपरीत दिशा में थोड़ा सा विस्थापित हो जाती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाती है तो उसका औसत वेग शून्य नहीं होता है, और इसके ये औसत वेग शून्य नहीं होता है, तो इसी औसत वेग का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आया क्या चीज है सो, ठीक है। तो आप पहले आप इसको लिखे, देख ले ध्यान से, क्या विस्थापन शून्य होगा, नहीं। अब क्यों, क्योंकि ये अपने वापस जगह, अपनी जगह पर नहीं पहुंचेगा, यही ना विस्थापन हुआ। ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन, क्योंकि पहले जहां से चला वापस अपनी जगह पर वो वापस तो आ नहीं पाया।
इसको आने कौन नहीं दिया? विद्युतीय क्षेत्र। जब इसको वापस अपनी जगह पर नहीं आने दिया तो विस्थापन तो शून्य नहीं होगा। तो जब विस्थापन शून्य नहीं होगा तो यहाँ औसत वेग भी शून्य नहीं होगा, और इस औसत वेग का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। क्या इसको लिख सकते हो? लिख लो पॉज करके। आप देखो, जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर दिया जाता है, जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर दिया जाता है तो चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र उपस्थित होता है, और इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युतीय बल का अनुभव करता है। कि विद्युतीय क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युतीय बल का अनुभव करता है। इस विद्युतीय बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं, और जब विस्थापन हो गया, पॉज करके लिख लो, अब ध्यान से देखो, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग को प्राप्त करता है जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी कहा जाता है। अब ध्यान से सुन फिर से कि जब विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है चालक तार के अंदर, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन जब चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र होगा, और विद्युतीय क्षेत्र किसके कारण होगा? चालक तार के दोनों सिरों के विभवांतर के कारण। तो जब चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर होगा तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र होगा। उस विद्युतीय क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का विस्थापन शून्य नहीं हो पाता है, और जब विस्थापन शून्य नहीं होता है तो आपके पास, तो जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक औसत वेग को प्राप्त करता है, क्योंकि वेग का, औसत वेग का क्या सूत्र होता है? विस्थापन बटा समय। तो आपके जिसे हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब थोड़ा सा देखा इस बात को, हम अगर सोचें कि ये विद्युतीय क्षेत्र है, ये हमारे पास विद्युतीय क्षेत्र है, ये मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन थी, ये घूमी फिरी चली, मान लो कि ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ये वापस जाना चाहा लेकिन वापस नहीं जा पाया, तो ये क्या हो गया? विस्थापन। ये कौन चीज है? ये कब? ये प्रारंभ है। तो प्रारंभ में, ये यहां प्रारंभ है, स्टार्ट है, ध्यान से समझ। तो प्रारंभ में औसत वेग क्या था? औसत वेग बराबर 0। प्रारंभ में औसत वेग 0 है। अब ये यहां जो आ गया है, तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपके पास कौन चीज है? अंतिम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये विस्थापन है आपका। अब एक गौर से देखो, तो यहां से यहां तक आने में कुछ तो समय लगा होगा ना। यहां से यहां इसको विस्थापन होने में कुछ तो समय लगा होगा। तो जो समय लगता है यहां से यहां आने में, इस समय का नाम है रिलैक्सेशन टाइम। अब देख, प्रारंभ में औसत वेग क्या है? 0। बाद में अंतिम वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अंतिम औसत वेग क्या है? या अंतिम में क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देख इसको, ये भी औसत वेग है, ध्यान से देख। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो औसत वेग है। लिख लिए होगा? लिख लो। हम क्या लिख सकते हैं? कभी आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस at। तो हम लोग इसको सिग्मा करते कुछ इस तरह से, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग, और ये क्या है? ये अंतिम औसत वेग। ये u कौन चीज है? औसत वेग। और इसके जगह पर क्या इसका लिख सकते हैं? e बटा m। और यहां पर जो ये समय है, इस समय की जगह पर हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि शुरुआत में औसत वेग क्या था? 0। ये बाद में जो औसत वेग आया उसको हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? एंड प्लस e बटा m into tau. Now drift velocity is equal to e बटा m into tau. ये जो इसको है, हम इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन
टाइम हो गया। यहाँ ई का क्या वैल्यू है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ई क्या है विद्युतीय क्षेत्र, और आपको पता है यहाँ m क्या है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये सब पहले क्लास में हो चुकी है, आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये फार्मूला याद रखना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सा वेग है, औसत वेग है कि वेग है, औसत वेग है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये कौन चीज है, एक औसत वेग है। और आपके पास यहाँ ई का वैल्यू एम, और ये टाउ क्या है। ये टाउ आपसे पूछे कि रिलैक्सेशन टाइम से आप क्या समझते हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम कहा गया कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयन से दो लगातार मुक्त इलेक्ट्रॉन को धनायन से चालक तार के अंदर उपस्थित धनायन से दो लगातार टक्कर करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। चलिए तो पहले तो आप इसको लिख ले, तो मैं इसको लिखा देता हूं। जब विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग शून्य होगा। जब विद्युतीय क्षेत्र होगा तो उसका औसत वेग शून्य नहीं होगा। उस औसत वेग का क्या नाम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसका सूत्र क्या होगा, ई बाई एम इंटू टाउ। अब ये टाउ जो हम लिखेंगे ये समय की जगह पर है टाउ, ये भी समय ही है, ठीक है। तब ये है कौन सी, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को चालक तार के अंदर, चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन को विद्युतीय क्षेत्र के उपस्थिति में, अब ध्यान से देखो, चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन को विद्युतीय क्षेत्र के उपस्थिति में लगातार धनायन के साथ, लगातार धनायन के साथ दो, या यहां लिख सकते हो उपस्थिति में धनायन के साथ लगातार दो टक्कर करने में जितना समय लगता है उसे ही रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अगर आपको बोर्ड में सब पूछता है तो आप लिख सकते हैं। अब इसको आपको पूछा जा सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी औसत वेग है कि वेग है, तो आप क्या बोलेंगे, औसत वेग है, ठीक है। अब देख रिलैक्सेशन टाइम मेरे पास, चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन को विद्युतीय क्षेत्र। अब जैसे आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर कि अगर ये चालक तार है तो यहाँ पे तो उसके अंदर में बहुत सारे धन भी होंगे। अब ये यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र है। अब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को जो चलेगा तो आगे बढ़ेगा तो इसको इससे टकराएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो इससे टकराएगा। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो इससे टकराएगा तो यहां से यहां तक आने में उसको तो विस्थापन हुआ नहीं है, और यहां से यहां तक, यहां से टकराया फिर यहां आया, तो यहां से यहां तक आने में उसको जो समय लगा उसी समय को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। फिर से समझो कि मेरे पास एक चालक तार है, इस चालक तार में विद्युतीय क्षेत्र है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को इस धनायन से दूसरे धनायन, तो यहां एक टकराया फिर यहां से यहां के टकराया, इसको यहां से यहां तक टकराने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना।
यहां से यहां आया तो विस्थापन हुआ और यहां से यहां तक आने में कुछ समय लगा टकराने में। तो यहां से यहां तक आने में जो समय लगा तो उसी समय का क्या नाम है, रिलैक्सेशन टाइम। और यहां से यहां जो विस्थापन आया तो उसी विस्थापन जो है उसी के कारण क्या हो गया, औसत वेग। और इस औसत वेग का क्या नाम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। तो आप इस बात को ध्यान में रखा कर कि हमारे पास जब भी बात होगी, जब मेरे पास चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होगा, जब भी चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग शून्य होगा, विस्थापन शून्य होंगे। लेकिन जब विद्युतीय क्षेत्र उपस्थित होंगे तो उसका विस्थापन शून्य नहीं होगा, तो उसका औसत वेग भी शून्य होगा। और इस औसत वेग का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलैक्सेशन टाइम क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सूत्र क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सूत्र हमेशा याद रखेगा, Vd बराबर ये कौन चीज है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका क्या है आपके पास, E बटा m इनटू टाउ। ये टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन को विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में धनायन के साथ लगातार धन आयनों के साथ लगातार दो टक्कर करने में जितना समय लगता है उसे ही रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्लियर। अब इस सब पे हम लोग अब सवाल धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। वैसे आज आप इसका कुछ पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसका कुछ पार्ट हम लोग किसमें देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इसको घर पे देखें। आप लोग से आग्रह है, आप लोग शायद फिजिक्स को समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे हैं तो प्लीज कमेंट कर, लाइक कर, और जितना ज्यादा हो सब्सक्राइब। लोगों को बताओ जनरली लोग फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, रट लिए, एक दो सवाल बना लिए, समझते बहुत कम लोग हैं। क्लियर। फिर से एक बार मैं बोल दूं, जब चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग शून्य होगा। लेकिन जब चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र होगा तो उसके औसत वेग शून्य नहीं होते हैं। और इसी औसत वेग का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि जब विद्युतीय क्षेत्र उपस्थित होते हैं चालक तार के अंदर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो लगातार टक्कर किसके साथ, धनायन के साथ करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई दिक्कत। थैंक यू।